Good morning student. How are you? क्लास 4 हिंदी। देखिए लेसन फर्स्ट था पोयम जिसने जगत बनाया, पूरा कंप्लीट हो गया था। आप लोग इसको लर्न भी कर लिए होंगे और जितना राइट किया गया है उसको भी लर्न करते रहिएगा। अब देखिए है लेसन 2 राजा और कोयल। राजा और कोयल ये लेसन 2 है। राजा और कोयल। कोयल बच्ची है और राजा जो अपने राज्य पे राज करे वही राजा होता है। देखिए इंट्रोडक्शन में दिया गया है, प्रस्तुत कहानी में छात्र छात्राओं के मन में पशु पक्षियों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करना है और उन्हें यह भी बताया गया है कि धन दौलत से सुख सुविधा तो दी जा सकती है मगर प्यार नहीं। देखिए चाहे वो छोटा जीव हो पक्षी हो, चाहे वो बड़ा जीव हो पक्षी हो, लेकिन आपको क्या है उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, प्रेम दिखना चाहिए कि हम पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं। और उन्हें यह भी बताया गया कि धन दौलत यानी जो आपके पास रुपए पैसे या जेवरात गहने ये सब आदि है, उससे बढ़कर आप उससे कितना सुख प्राप्त कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, बल्कि आप कितना लोगों को प्यार देते हैं। कोई लोग होते हैं कि धन दौलत में ही अपने रह जाते हैं, वो न किसी से प्रेम भरी बातें करते हैं, न किसी के घर जाते हैं, न आए हुए लोगों से प्यार से बोलते हैं। सिर्फ उन्हें लगता है कि मेरा धन दौलत ही सब कुछ है, सुख और समृद्धि सब मुझे देगा मेरा धन दौलत ही। लेकिन धन और दौलत ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि लोगों के प्रति प्यार भी बहुत मायने रखता है। तो आज वही लेसन है राजा और कोयल। देखिए राजा के पास बहुत सारे धन दौलत होते हैं, कोई राजा ऐसे होते हैं जो बहुत ही प्रेमी होते हैं और कोई राजा होते हैं कि अपने घमंड में ही रहते हैं कि हम बहुत रुपए पैसे वाले हैं या राजा हैं, तो अपने घमंड में ही रहते हैं। तो उसी को दर्शाया गया है। देखिए आज लेसन। काफ़ी समय पहले चीन में एक राजा था, उसने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़कर खूब धन बटोर लिया था। उसकी नज़रों में धन का महत्व सबसे अधिक था। देखिए चीन, बहुत समय जो पहले चीन का ये राजा है, उसने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़कर खूब धन बटोर लिया था। यानी जब वो लड़ाई लड़ते थे तो विजय हासिल करते थे, तो वहाँ के जितने भी धन दौलत रहते थे सारा अपना एकत्रित कर लेते थे। और उनकी नज़र यानी उनकी निगाह में, दृष्टि में उनको धन दौलत ही सबसे अधिक भाता था। वो सोचते थे कि हमें धन दौलत से अधिक कोई चीज़ नहीं है। जब उसका खजाना धन दौलत से भर गया तो उसके मन में एक बड़ा ही आलीशान महल बनवाने का विचार आया और उसने अपने आदमियों को महल बनाने का आदेश दे दिया। जब उनके पास, उस राजा के पास इतना सारा धन दौलत हो गया कि जो उनका धन दौलत का खजाना था वो भर गया, तो उन्होंने सोचा कि एक आलीशान महल, यानी आलीशान महल का मतलब होता है सुख सुविधाओं से युक्त, यानी उसमें सारी व्यवस्थाएं हो, ऐसा महल बनवाने का उन्होंने निर्णय यानी विचार उनके मन में आया और वे अपने आदमियों से महल बनवाने के लिए कह दिया, आदेश दे दिए, यानी उन्हें आज्ञा दिए कि आप मेरे लिए ऐसा सुख सुविधाओं से युक्त महल, एक बड़ा महल बनवाइए। कुछ ही समय बाद पीकिंग यानी ये बीजिंग है, बीजिंग जो चीन की राजधानी है, बीजिंग उसी का नाम है पीकिंग, चीन की राजधानी है ये पीकिंग के बाहरी हिस्से में एक बड़ा ही सुंदर महल बनकर तैयार हो गया। जब वो अपने आदमियों को आदेश देते हैं और उसके कुछ समय बाद चीन की राजधानी जो पीकिंग थी उसके बाहर वाले हिस्से में उनका एक बड़ा सा महल बनकर तैयार हो गया। वह महल एक बहुत बड़े बगीचे के बीचों बीच बनाया गया था, जो गार्डन था यानी
बस महल में बड़ा बड़ा शतरंज खेलता रहता था। उसने महल के चारों तरफ बने सुंदर बगीचों को भी कभी देखना नहीं चाहा। उसे पैसे के अलावा और किसी चीज़ से लगाव ही न था। जब उसका महल बनकर तैयार हो गया तो उसमें इतनी ज़्यादा सुख सुविधा मिल गई उस आलीशान महल में कि वह कभी भी बाहर आना पसंद ही नहीं करता था। जबकि उसके महल के बाहर इतना सुंदर गार्डन भी था, उसके बाद भी वो कभी भी महल के बाहर नहीं आया, बल्कि अपने महल में ही शतरंज, यानी एक खेल होता है शतरंज का, वो अपने महल में शतरंज खेलता रहता और पड़ा रहता था। उसके चारों तरफ इतने सुंदर बाग बगीचे थे, लेकिन वो अपने बगीचे में कभी भी घूमने का नहीं सोचा। उसको केवल सिर्फ अपने पैसे से लगाव रहता था कि मेरे पास कितना धन दौलत हो जाए और मैं इसी में ही पड़ा रहूं। कुछ दिनों बाद उस राजा का एक संबंधी चिंग पिंग उससे मिलने आया। कुछ दिनों बाद, यानी जब राजा अपना उसी में रहता था, कुछ दिन बीत गए। उसके बाद एक राजा का जो संबंधी, यानी उनका दोस्त रहा होगा, वो चिंगपिंग उनसे मिलने आया। एक दिन वो बगीचे में पहुंचा तो उसे वहाँ बहुत अच्छा लगा। राजा तो कभी बगीचे में जाते नहीं थे, लेकिन जब उनका दोस्त आया तब भी राजा तो बाहर नहीं गए बगीचे में, लेकिन उनका जो दोस्त था, संबंधी था राजा का, वो बगीचे में घूमने गया और उसे वहाँ बहुत अच्छा लगा। अगले दिन सुबह होते ही वह फिर बगीचे में पहुँच गया। जब वहाँ पे पहुँच जाता है तब क्या होता है देखिए आगे। अभी वह उस सुंदर बगीचे में थोड़ी दूर गया था कि अचानक उसे एक पेड़ से बड़ी ही सुरीली आवाज़ आती हुई सुनाई दी। जब वो एक दिन गया बगीचे में घूम कर आया, फिर उसको बहुत अच्छा लगा, तो वो
चाहता वह उस कोयल से गाने के लिए कहता, परंतु कोयल उस पिंजरे में बिल्कुल भी खुश न थी। वह हमेशा उदास बैठी रहती और जब कभी भी गाती दर्द भरे गीत ही गाती। क्योंकि वो आज़ाद रहने वाली पंछी थी, उसको बंद करके रखा गया तो वो बहुत उदास रहने लगी। सोचती थी कि मैं पेड़ों पे ही ठीक थी, मुझे बंद करके राजा ने क्यों रखा है। वो उदास रहने लगी और जब भी राजा का मन करता कि हम इससे गीत सुने तो वो गाना तो गाती, लेकिन मधुर गीत न गाकर दर्द भरे गीत गाती थी, जो मिठास नहीं रहता था बल्कि उसमें दर्द रहता था। दर्द भरे गीत गाती थी। उसे उदास देखकर जो उनका सहपाठी आया हुआ था, संबंधी आया हुआ था चिंगपिंग, उसने पूछा, कोयल रानी तुम उदास क्यों बैठी हो। कोयल से पूछता है कि कोयल रानी तुम इतनी उदास यानी दुखी क्यों बैठी हो। इस पर वह कहती, मेरा इस पिंजरे में मन नहीं लगता, मैं फिर से बगीचे में जाना चाहती हूँ। तब वो बोलती है कि ये चिंगपिंग, मेरा इस पिंजरे में बिल्कुल ही मन नहीं लगता, मैं फिर से उस पेड़ पर जाना चाहती हूँ जहाँ बैठकर गाती थी। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन एक पड़ोसी देश का दूत राजा के पास हीरे जवाहरात से बनी कोयल भेंट में लेकर आए। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। एक दिन एक पड़ोसी देश का दूत, यानी एक दिन पड़ोसी देश, चीन का जो पड़ोसी देश था, उससे एक दूत राजा के पास, यानी वहाँ का जो सेवक था, वो राजा के पास हीरे जवाहरात से बनी कोयल भेंट में लेकर आया। जो कोयल थी वो हीरे जवाहरात से बनी हुई थी, यानी उसमें हीरे मोती ये सब जवाहरात लगे हुए थे, जिससे को वो राजा को भेंट में देने आए थे, गिफ्ट में। हीरे जवाहरात से बनी वह उपहार जो लेकर आए थे कोयल, वो आगे दिया है, हीरे जवाहरात से बनी वह कोयल गाती भी थी। जो हीरे जवाहरात से बनी थी कोयल, उसमें फिट रहा होगा कुछ ऐसा चीज जिससे कि वो गाती भी थी, लेकिन बस 5 गीत। वह कितने गीत गाती थी? केवल 5 गीत। उसकी आवाज़ में वह मिठास भी नहीं था जो बगीचे की कोयल में थी, क्योंकि वो सचमुच की कोयल थी, इसलिए वो अच्छे मधुर आवाज में गाती थी। ये तो हीरे जवाहरात से बनी हुई कोयल थी और उसमें कुछ ऐसे गीत फिट किए गए थे गिने चुने, वो भी 5 गीत केवल वो गाती थी और वैसा मिठास नहीं था जो पेड़ों वाली जो कोयल थी उसकी तरह। परंतु राजा को उस दूध की लाई हुई कोयल बस इसलिए पसंद आई क्योंकि वह हीरे जवाहरात से बनी हुई थी। क्योंकि राजा क्या था? धन दौलत का लोभी था, उसको केवल धन दौलत से ही प्यार था। तो राजा को जो दूसरे देश के दूत ने, प्रजा ने जो लाई हुई थी कोयल, उसको देखकर बहुत ही पसंद आया, क्योंकि उसमें हीरे जवाहरात से बनी, उनको धन दौलत मिल गया। इसकी वजह से वो बहुत पसंद आई। राजा ने उस कोयल की बड़ी प्रशंसा की। जब पहले वाली कोयल ने देखा कि राजा की नज़रों में हीरे जवाहरात से बनी कोयल की कीमत ज़्यादा है, तो वह अवसर पाकर पिंजरे से उड़ गई। जब वो देखी कि मेरे सामने ही मेरी ना बड़ाई होकर बल्कि जो उनको हीरे जवाहरात से बनी हुई कोयल है, उसका इतना बहुत ज़्यादा तारीफ राजा कर रहे हैं, तो मेरा कोई यहाँ पे रहना उचित नहीं है। जैसे ही उसको अवसर मिलता है, वह कोयल जो है अपने पिंजरे से भाग जाती है, उड़ जाती है। जब राजा को पता चला कि वह कोयल उड़ गई, तो उसने गुस्से में कहा, देखो तो कोयल कितनी कृतज्ञ थी। जब राजा को पता चला कि कोयल पिंजरा छोड़ के चली गई है, तब राजा बोलता है अपने नौकरों से कि देखो कोयल कितनी मेरे द्वारा किए गए उपकार को नहीं मानी और वहाँ से चली गई। मैंने उसको सोने के पिंजरे में रखा, उसके बाद भी वो उड़ गई। मैंने उसे रहने के लिए सोने का पिंजरा दिया, फिर भी वह उड़ गई। इस
क्योंकि वह एक साधारण सी कोयल थी और उसके पास हीरे जवाहरात की बनी कोयल मौजूद थी जो गा भी सकती थी। तो राजा को तो गुस्सा लगा कि मेरे सोने के पिंजड़े से वो कोयल उड़ गई, लेकिन उसको बिल्कुल भी दुख न हुआ। इसलिए नहीं दुख हुआ क्योंकि उसको क्या मिला था, हीरे जवाहरात से बनी जो कोयल मिली थी और वो गाना भी गाती थी, लेकिन वो क्या थी, एक साधारण सी कोयल थी। इसकी वजह से उसे गुस्सा तो लगा लेकिन दुख नहीं हुआ। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन अचानक ही उस राजा के सैनिकों ने उसे गद्दी से हटाकर शासन पर अधिकार कर लिया और उसे राज्य से निकाल दिया। जब दिन बीतता गया ऐसे ही कोयल वो गाना सुनता रहा ऐसे कुछ दिन, बहुत दिन बाद एक दिन अचानक यानी एक दिन एकाएक राजा के सैनिकों ने और जो पड़ोसी देश के राजा थे उनके सैनिकों ने उन्हें गद्दी से हटाकर शासन पर अधिकार कर लिया। यानी उनके जो महल बना हुआ था, जो उनका शासन था करते थे, उनके पर अपना अधिकार जमा लिया और उन्हें राज्य से निकाल दिया। गद्दी से हटा दिए जाने पर राजा बड़ा दुखी हुआ। जब उसे अपनी राजमहल से निकाल दिया गया तब वह बहुत दुखी हुआ और मारा मारा घूमने लगा, यानी इधर उधर घूमने लगा। अब साधारण लोगों के बीच रहने से उसे पता चला कि जिंदगी में धन ही सब कुछ नहीं है। जब वह लोगों के बीच में रहने लगा, जैसे उसमें गरीब भी मिले, कुछ अमीर भी मिले, कुछ छोटे लोग भी मिले, तब उन्हें एहसास हुआ कि धन दौलत ही सबसे बड़ी चीज नहीं होती है। एक दिन राजा थका हारा एक जंगल में के पास से गुजर रहा था कि उसे एक पेड़ की डाली पर गाती हुई वही पुरानी कोयल दिखाई दी। उसे देखकर वह वहीं पेड़ के नीचे बैठकर गाना सुनने लगा। जब एक दिन राजा अपना घूमते घूमते जंगल की तरफ गया तब उसने जा रहा था तो उसे एक डाली पे कोई भी चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दी, जो कि वो कौन थी, पुरानी कोयल थी। तो उसने देखा कि वही पुरानी कोयल है, तो उसकी मधुर आवाज़ की जो मीठी आवाज़ की गाना थी वो उस पेड़ के नीचे बैठकर सुनने लगा। जब कोयल का गाना खत्म हुआ तो राजा ने उससे पूछा, कोयल तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गई थी? मैंने तुम्हारे रहने के लिए सोने का पिंजरा बनवाया था। तब राजा पूछता है कोयल से कि कोयल तुम मुझे छोड़कर क्यों चली आई? मैं तो सोने का पिंजरा बनवाया था रहने के लिए। तब देखिए वो क्या बोलती है कोयल, आपने मुझे अपने महल में हर प्रकार की सुख सुविधा तो दी मगर प्यार नहीं दिया था, इसलिए मैं आपको छोड़कर आ गई थी। वही जब वो हीरे जवाहरात से बढ़ के कोयल आ गई थी तब इस कोयल के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं रह गया राजा का। तो उसने कहा, तब कोयल बोलती है कि मुझे तो आपने हर सुख सुविधा दी, सोने का पिंजरा दिया, खाने के लिए देते थे, गाना भी मुझसे सुनते थे, लेकिन मुझे कभी आपने प्यार नहीं किया, इसलिए मैं आपको छोड़ के चली आई। हाँ, मैं भी आज इस बात को महसूस करता हूँ। अच्छा, अब तो तुम मेरे साथ रह सकती हो ना? राजा ने बड़े प्यार से पूछा। जब राजा को भी एहसास हुआ कि नहीं, सब धन दौलत ही सब कुछ नहीं होता है, प्यार भी कुछ मायने रखता है, तब उसने कोयल से पूछा कि ठीक है, आज तक मुझे भी इस बात का महसूस हो रहा है, मैं भी इस बात को समझ रहा हूँ कि धन दौलत ही सब कुछ नहीं है, तो क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो? राजा ने उससे बहुत ही गंभीरता से यानी प्यार से पूछता है। तब वो कहती है कोयल, हाँ, अब मैं आपके साथ रह सकती हूँ। आपकी आंखों में आंसू यह बता रहे हैं कि अब आप मुझे प्यार करते हैं। कोयल ने कहा। कोयल कहती है कि ठीक है, मैं आपके साथ रह सकती हूँ क्योंकि आपके आंखों में जो ये आंसू है वो जाहिर कर रहे हैं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। और वह फुदक कर राजा के कंधों पर आ बैठी
बताते हैं कि सारी चीज धन दौलत से ही सुख सुविधा तो दी जा सकती है, लेकिन प्यार नहीं। तो हमारे लिए धन दौलत ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती है। धन दौलत के साथ साथ हमें अपनों से प्यार भी करना चाहिए, चाहे वो छोटा सा पक्षी हो, चाहे वो मानव हो। तो सबसे बड़ा धन है प्यार। ये लेसन तो कंप्लीट हो गया, इसका अर्थ बता दिए, पूरा लेसन पढ़ लिया गया। अब आगे है शब्द ज्ञान, जिसमें दिया है बटोर मीन्स एकत्रित, पीकिंग यानी वर्तमान में बीजिंग था, वर्तमान में बीजिंग है, पहले इसका नाम पीकिंग था, जो चीन की राजधानी है। आलीशान यानी सुख सुविधाओं से युक्त, सुरीली मधुर, दूत यानी संदेश देने वाला, अवसर मौका, छान मारना, ढूढ़ा, कृतज्ञ, किए गए उपकार को न मानने वाला, जो संदेश पहुंचाता है उसे दूत कहते हैं। तो वो दूत ही लेके आया था ना राजा के पास ही रह जाओ राज से बनी पोयम। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही ये मीनिंग। बाकी जो ये शब्द ज्ञान या अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट।